पिछली कथा में सुन रहे थे कि भगवान को अगर कोई सांसारिक समझता है, आसक्त मनुष्य समझता है, तो यह उनकी मूर्खता है। भगवान कृष्ण को अगर कोई इस तरह से समझ रहा है तो यह उसकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते और वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। तो ये पिछली कथा में हम लोग सुने थे। आज की कथा पूर्णतया बदल जाएगी, क्योंकि भगवान जो है, हम सुने थे कि भगवान गोलोक पधार गए थे, कि आपस में ही लोग बात कर रहे थे। तो आज एकादशी भी है और भगवान से हम लोग भी अगली कथा शुरू करने से पहले एक भगवान से हम लोग निवेदन करें। वो भी निवेदन सीधा नहीं करेंगे, हम लोग राधा जी के मार्फत से करेंगे, क्योंकि तभी भगवान सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। तो हे सुन राधिका दुलारी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, तेरे श्याम का पुजारी हूँ मैं। एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, कि हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, कि हमें श्याम ना मिला,
भगवान प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ये भिखारी का एक विनय है राधा जी से कि हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, तेरे श्याम का पुजारी हूँ मैं। लेकिन एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी। क्या पीड़ा है? कि हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंज वन में होगा, हो अभी तो मिलन का हमने और सुख भी नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बांधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, आशा हुई रे निराशा। झूठी दे गया दिलासा, क्या कि हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, तेरे श्याम का पुजारी हूँ मैं। एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम कृष्ण की लीला समझते, वे प्रेम की परीक्षा लेते, देते हैं कन्हैया से प्रेम की दिशा, हो सब विधि उसका लेते परीक्षा। कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बनाए, कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बनाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए। ये हमें श्याम ना मिला, हो श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुनो राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, तेरे श्याम का पुजारी हूँ मैं। लेकिन एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। तो इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना विनती राधा जी के मार्फत हम लोग
भेज रहे हैं, भगवान कहीं सुन लें हमारी पीड़ा को। और आगे की कथा जो है वो श्री शौनक जी कहते हैं कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति हुई उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। ये प्रश्न था तो सूत जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निस्पृह हो गए थे। शौनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त हो गया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भी उनके अतिरिक्त भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। भगवान जो बिछुड़ गए थे तो युधिष्ठिर जी बड़ी मर्माहत थी। तो शौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आँखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नारायण